नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, यूपीपीएससी आरओ के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा कर ली। पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमने पहला टॉपिक बताया था विलोम, जो कि हैवी, उस विलोम की परिभाषा, रूप, नियम या शर्तों पर कल हमने चर्चा कर ली। नियम, शर्तों, रूपों के जो उदाहरण थे उन पर भी हमने बात की, उसे देखा, समझा, जाना, और आशा करते हैं कि कल का वीडियो आप सबको समझ में भी आया होगा। आज से जो हमारी कार्यशाला चलेगी वो विलोम शब्द के अति महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चलेगी। और लगभग हमने कल आपको बताया था कि 200 से 250 महत्वपूर्ण उदाहरण पर हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम में कुछ इनमें से आ भी चुके हैं, कुछ आने वाले भी हो सकते हैं साथियों। और फिर हम विलोम, ये पूरा जो सिलेबस विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विशेष से विशेषण इत्यादि को पढ़ लेंगे तो हम इसके प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। एक प्रैक्टिस सीरीज जारी की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से जुड़ते रहिए। तो प्रैक्टिस सेट या पीडीएफ के रूप में हम आपको दे दिया करेंगे, आपको मिल जाया करेगा साथियों। तो साथियों, सीधे से चलते हैं हम अपने उदाहरण की तरफ। शब्द में है साथियों अज्ञ। क्या लिखा हुआ है? अज्ञ लिखा हुआ। अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ का मतलब अनाड़ी, मूर्ख होता है। विज्ञ का मतलब विद्वान, पंडित होता है। प्रज्ञ का मतलब भी विद्वान या पंडित होता है साथियों। ठीक है, तो इसका ठीक विलोम हो गया, ठीक विपरीत है विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है विद्वान, पंडित, बहुत कुछ जानने वाला, मतलब जानने वाला व्यक्ति, जो जानकार होता है साथियों। और विज्ञ का अर्थ होता है, विज्ञ का अर्थ भी जानकार होता है, लेकिन एक विषय में। जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उन्हें विज्ञ भी कहा जाता है साथियों। तो विज्ञ का विलोम विज्ञ। विज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। विज्ञ जो होता है, अभी हमने बताया कि ये विषय विशेषज्ञ लोग होते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में जानकार होते हैं। अभिज्ञ मतलब बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति। अभिज्ञ, इसके आप उपसर्ग पर मत जाइएगा साथियों। मैं एक बार धोखा खा चुका हूं एग्जाम में, ठीक है, यूपीपीएससी के एग्जाम में मैं धोखा खा चुका हूं साथियों, इसी प्रश्न को लेकर के। अभिज्ञ का मैंने जो अभिज्ञ का जो अर्थ बताना था, मैंने लिख दिया कि मतलब अनपढ़, इतना कुछ जानने वाला अर्थ के रूप में था, मैंने कर दिया था, गलत हो गया साथियों। विज्ञ का अभिज्ञ होता है और अभिज्ञ का अर्थ होता है बहुत कुछ जानने वाला, बहुत जानकार व्यक्ति। ठीक है, अभिज्ञ अभी बहुत कुछ जानने वाला। अब अभिज्ञ का जो एक विलोम होता है वो अनभिज्ञ होता है, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है, वो कहते हैं ना कि वो बड़ा अनभिज्ञ है। ठीक है, अगर अनभिज्ञ विकल्प में मौजूद नहीं है तो विज्ञ रख सकते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होता है। अभिज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, और विज्ञ मतलब होता है विषय, एक विशेष विषय को जानने वाला व्यक्ति जो होता है वो विज्ञ होता है। तो इसका विलोम ये भी बन सकता है साथियों। अल्पज्ञ, कम जानकारी रखने वाला। भविक, इसका विलोम होता है भविक मतलब बहुत जानकारी रखने वाला। अल्पज्ञ कम ज्ञान वाला, भव्यज्ञ अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति होता है साथियों। मैंने कल भी बताया था कि विलोम वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के ठीक उल्टा या विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं साथियों। अभिसरण, अपसरण। अभिसरण का क्या होगा? अपसरण होगा। अकंटक का कंटक होगा। अनुज का अग्रज होगा। ठीक है साथियों, जिनमें जिन शब्दों के अगर आपको अर्थ नहीं पता चलेंगे तो साथियों कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। मैंने यहां तक इसलिए बताया कि जो ये होते हैं मिलते जुलते होते, जानकारी रहेगी तो करना आसान हो जाएगा। अर्पण, ग्रहण। अकाल का सुकाल होगा साथियों। अकाल का अक्सर लोग बाढ़ लगा देते हैं, वो गलत है साथियों। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये भी बहुत पढ़े हैं आप। अंतरंग, बहिरंग। अल्पायु, दीर्घायु। अभिमानी का निराभिमानी, सॉरी साथियों, निराभिमानी होगा, निराभिमानी नहीं होगा। विकल्प में सबसे पहले निराभिमानी ही लिखा होता है। ये निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अभिमानी में जब निर उपसर्ग लगाएंगे तो जो र होता है हलंत युक्त होता है, र आधा होता है, और जैसे इसमें अभिमानी जुड़ेगा तो र पूर्ण हो जाता है। तो निराभिमानी होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता। अगर का पश्च। अब अगर तत्सम शब्द है, पश्च जो है ये तत्सम शब्द है, यहाँ अगर आगे लिखा होता, कल हमने अव्यय में बताया था, आगे का विलोम क्या हो जाएगा? पीछे। वो तद्भव के रूप में होगा और अव्यय के रूप में होगा। ये तत्सम है, तत्सम के रूप में है, ध्यान रखिएगा। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुग्रह का विग्रह होगा साथियों। अनुग्रह का हमेशा ध्यान रखिएगा विग्रह होगा। और विग्रह एक और उदाहरण होता है, किसी एक का विलोम होता है। हाँ, क्या होगा? चलिए बात करेंगे कमेंट में, आप बात करेंगे इसमें।
तो कुछ आपके लिए भी होना चाहिए। अस्वीकार का स्वीकार या स्वीकार का भी अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकार का एक विलोम अंगीकार भी होता है यदि स्वीकार विकल्प में मौजूद न हो तब के लिए साथियों। अपकार का उपकार होगा, अनेकांत का एकांत होगा, अनावृत का आवृत होगा, अतल का वितल होगा, अभिमुख का प्रतिमुख होगा साथियों, अंत का अनंत होगा, आदि का अंत होता है। ध्यान रखिएगा, आदि का विलोम अक्सर हम कहीं लिखना होता है वन लाइनर में तो हम अनादि लिख देते हैं, ये गलत है साथियों। आदि का जो विलोम होगा वो अंत होगा। आदि का जो विलोम होगा ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने योग्य है, स्पेशल है। आदि का अंत होगा, यदि विकल्प में अंत नहीं है और अनादि है तब हम अनादि का चुनाव करेंगे, नहीं तो आदि का विकल्प जो होगा वो अंत ही होता है विलोम के रूप में। अनुरक्ति का विरक्ति होता है और अनुराग का विराग होगा साथियों। ठीक है, एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, शब्द और उनके विलोम जो होते हैं ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान दीजिए। 10 नंबर जो है आरो में पूछे जाएंगे विलोम शब्दों से, और मैं प्रयास करूंगा कि जो 250 विलोम मैं आपको बताऊं लगभग उसमें आपका काम चल जाए, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। और ईश्वर ने चाहा, माता रानी की कृपा रही तो आप सब लोग इसमें सफल भी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, कि 10 का 10 विलोम भी आपको यही से मिल जाए। और ये रही, ठीक है साथियों। अब अगला इसी में उसके साथ हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। कमेंट में दीजिएगा इतना ही कार्यशाला चलाएं या हम सीधे सीधे 100 की कर दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप तैयार हैं सभी लोग तो 100 की कार्यशाला भी चल सकती है, 100 उदाहरणों की भी कार्यशाला चल सकती है साथियों। आदि अनंत का विलोम जो होगा वो आदि होगा, आदि का अंत होता है विलोम, बता दिया आपने अभी। आदि का विलोम अंत होता है, अंत का विलोम आदि होता है। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसका विलोम होगा ऊपर लिखित यानी ऊपर लिखा हुआ। आचार यानी इसका अर्थ व्यवहार होता है अनाचार, बुरा व्यवहार। अर्थ इति, अर्थ का मतलब प्रारंभ करना, इति मतलब समाप्त करना, कहते हैं ना इति श्री। ठीक है, लेकिन जब इति श्री होगा तो विलोम क्या हो जाएगा, श्री गणेश हो जाएगा। जब भी कभी लिखा हुआ मिल जाए इति श्री का विलोम तो उसका विलोम हो जाएगा श्री गणेश। हाँ, लेकिन अर्थ पूछता है तो इति या इति पूछता है तो अर्थ कहेंगे। ठीक है साथियों। अवनी अंबर, अवनी किसका प्राय है, धरती का, और अंबर जी आकाश का। अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है नया, प्राचीन पुराना। असीम ससीम, अनिवार्य वैकल्पिक। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा। अनपेक्षा नहीं होगा, अक्सर दिखाई पड़ता है अनपेक्षा, लेकिन अपेक्षा का जो विलोम होगा वो उपेक्षा हो जाएगा साथियों। अधोगामी ऊर्ध्वगामी, अध रहता, अध का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, अध मतलब जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब नीचे की तरफ हो जाएगा। जब भी अध या अधि के रूप में जो उपसर्ग लगते हैं उनका अर्थ ही होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो अधोगामी मतलब नीचे की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाने वाला। अधित्यका, और इसका देखिए लिखा हुआ है उपत्यका। साथियों यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाले में भी पूछता है, अधित्यका और उपत्यका क्या होता है, इनका संबंध पर्वत से है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, पर्वत के जो ऊपरी भाग होता है, देखिए यहाँ अधि से थोड़ा सा विपरीत अर्थ देगा, जबकि अधिकार नीचे की ओर होता है, लेकिन यहाँ अधित्यका किस भूमि को कहते हैं, जो पर्वत यानी पहाड़ की जो समतल भूमि होती है ऊपरी हिस्से पर, उसे अधित्यका कहा जाता है। और पहाड़ के जो समीप होती है, यानी पहाड़ जहां से शुरू होता है उसके समीप की जो भूमि होती है, तलहटी जिसे कहते हैं, ठीक है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। ये वाक्यांशों के एक कभी पूछता है कि पहाड़ या पर्वत के समीप की भूमि तो उपत्यका, पहाड़ या पर्वत के ऊपर की समतल भूमि तो अधित्यका हो जाएगा। तो अधित्यका का जो विलोम होगा वह उपत्यका हो जाएगा। अनुलोम प्रतिलोम। अवरोध का आरोह, अवरोध मतलब क्या होता है, बाधा, आरोह मतलब आगे बढ़ना, चढ़ाई करना। अधिक का विलोम न्यून हो जाएगा। ऐक्य का अनेक, ऐक्य मतलब एक विशेष, और अनेक मतलब ढेर सारे। अधिकारी अनधिकारी होगा साथियों, ध्यान रखिएगा, शब्द जो वर्ण है वर्ण पर ध्यान दीजिएगा। जब भी विलोम पूछा जाता है तो अधिकारी में एक ऑप्शन होगा अनाधिकारी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अधिकारी में जब अन उपसर्ग जुड़ेगा तो अन में जो न होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो अन में जो न होता है जब ये जुड़ता है तो ये अन उपसर्ग के रूप में इस तरह से होता है। अब अधिकारी अ लगेगा तो केवल न को पूरा करेगा, तो ना कहां से आ जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ना नहीं कभी होगा, जब भी होगा तो ये
अनधिकारी होगा, अपव्ययी, मितव्ययी। अपव्ययी मतलब एक्स्ट्रा अधिक खर्च करने वाला, मितव्ययी मतलब सोच समझकर कम से कम में काम चलाने वाला व्यक्ति। क्या नहीं नहीं कंजूस नहीं कहते भाई। अवर, प्रवर, अवर मतलब निम्न छोटा, प्रवर मतलब श्रेष्ठ। जो एग्जाम आप दे रहे हैं, जो एग्जाम देने की तैयारी की जा रही है आरओ की, इसमें आप जब हो जाएंगे, ईश्वर करे आप सब हो जाएं, तो अवर और प्रवर का बड़ा बढ़िया मतलब समझ में आ जाएगा। आप पीडब्ल्यूडी ऑफिस देखिए, बिजली विभाग की ऑफिस देखिए, वहां लिखा होता है अवर अभियंता कार्यालय या प्रवर अभियंता कार्यालय, यानी छोटे इंजीनियर और बड़े इंजीनियर की बात होती है, ठीक है। हाँ, अभियंता मतलब इंजीनियर होता है बहुत से। अनृत, रित, ठीक है। अवज्ञा, आज्ञा पालन, अवज्ञा का विलोम क्या होगा? आज्ञा पालन। अर्पित का ग्रहित, अनावृष्टि का वृष्टि होगा साथियों। अभी हमने बताया था कि अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, किंतु अनावृष्टि का विलोम जो होगा वो वृष्टि होगा। अधुनातन, पुरातन, यानी अत्यधिक जो नवीन होता है उसके लिए बहुत पुराने की बात कर रहा है। अनाहुत, आहुत, अनिष्ट, इष्ट, ईर्ष्या का प्रेम, ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी होगा। ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी होगा साथियों। इप्सित, अनिप्सित, इप्सित का इप्सित मतलब चाहा हुआ, जिसे आप चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, सब किसी न किसी को चाहते हैं भाई, पूरे परिवार में तो सबको चाहते हैं, कोई ना कोई विशेष भी होता है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई कुछ लोग इस एग्जाम आर या एग्जाम को ही आवश्यकता से अधिक चाह रहे हो, मतलब जितनी आवश्यकता उससे अधिक भैया हमारा यहाँ होना चाहिए। इप्सित का अनिप्सित, अत्यंत का अनत्यंत होगा, ध्यान रखिएगा, अत्यंत का अनत्यंत होगा। तो साथियों अत्यंत का अनत्यंत है, ध्यान रखिएगा। अत्यंत का मतलब क्या होता है? नितांत, यानी एकदम जो नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, अति महत्वपूर्ण की बात करता है अत्यंत सब, ठीक है साथियों। तो ये हो गए हमारी आज की कार्यशाला के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, इसमें बहुत सारे उदाहरण आए हुए हैं, जब टेस्ट सीरीज कराई जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, ये जितने कराए गए हैं इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तो ये शुद्ध वर्तनी में भी आपके काम आएंगे, शुद्ध वर्तनी में भी आपके काम आएंगे। ये वर्तनी वाला जो चैप्टर जो शब्द चल रहे हैं ये उस वर्तनी में भी आपके काम आएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ ही कार्यशाला की समाप्त होती है। जय माता दी।